नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी क़द्र, आज मेरी तकरीर का उन्वान जंग आज़ादी। अगस्त का महीना शुरू होते ही 15 अगस्त की तारीख़ का शिद्दत से इंतज़ार रहता है, इसलिए कि 15 अगस्त 1947 तारीख़ हिंद का वो यादगार दिन है जहाँ से हिंदुस्तान की तारीख़ का एक नया दौर शुरू होता है। ये वो दिन है जो सदियों तक इंतज़ार करने के बाद लाखों करोड़ों जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क के बाशिंदों को देखना नसीब हुआ। आज़ादी हिंद की दास्तान पढ़ते हैं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं, जिस्म थरथराने लगता है। जुल्म सितम की ऐसी दर्दनाक और अलमनाक दास्तान है जिसे सुनकर या पढ़कर कलेजा मुंह को आ जाता है। नाजरीन, 16वीं सदी ईस्वी में जब अंग्रेज़ इस मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए, मुसलमानों ने अपनी सादगी और हुस्न ज़न की वजह से उनकी शातिराना चालों को नज़रअंदाज किया। अंग्रेज़ साम्राज्य ने इस मुल्क में अपना उरूज और रसूख पैदा किया और एक ठोस ताकत बनाई। यही नहीं बल्कि रफ्ता रफ्ता मुल्क को सियासत पर कब्जा कर लिया। साम्राज्यियत के तसल्लुत के बाद इस मुल्क में जुल्म सितम की ऐसी दर्दनाक दास्तानें रकम की गईं जिनके सामने बाज़ौक़ात हलाकू, चंगेज़ और हिटलर के डिक्टेटरशिप फीकी नज़र पड़ती है। और फिर पूरा हिंदुस्तान ज़िल्लत व ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है। अब हर शख्स को एक ही फिक्र होती है और सबकी एक ही सोच है कि किस तरह ये मुल्क साम्राज्यियत के तसल्लुत साम्राज्यियत के चंगल से आज़ाद हो। सबसे पहले उसको मुसलमानों ने महसूस किया। वो क्यों ना करते, वो इस्लाम के आलमबरदार थे, उस इस्लाम के जिसने ग़ुलामी पर कदगन लगाकर आज़ादी का सबक पढ़ाया था, जिसने अरबों में ज़माने से चली आ रही ग़ुलामी को बंद किया और जिसने ग़ुलामों को हुकूक दिलाए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तारीख़ी जुमला आबेज़र से लिखने के लायक है, जिसने ग़ुलामी के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया। हज़रत अम्र बिन आस फ़ातिह मिस्र के बेटे ने एक मिस्री को नाहक मार दिया। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकायत की तो फ़ौरन बादशाह वक्त उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अम्र बिन आस और उनके बेटे को फ़ौरन तलब किया और मिस्री को इंसाफ दिलाया। तब ये तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, मता इस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तुमने कब से इंसानों को ग़ुलाम बना लिया है जबकि उनकी माँ ने उनको आज़ाद जना है। नाज़रीन, इस्लाम के मानने वालों ने जंग आज़ादी का बगल बजा दिया है। पहले मुजाहिद आज़ादी शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने दारुल हर्ब का फतवा दिया और इस फतवे ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में आग लगा दी। और फिर 1857 की जंग हुई और जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के अंदर आज़ादी के जज्बात देखे तो मजहबी फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ दिया और अपनी साजिशी जहन से हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ा करके जंगों के सिलसिले को तूल कर दिया। और फिर यही उनकी साजिशों का नतीजा था कि 1965 में तहरीक RSS कायम हुई, जिसकी बुनियाद ही मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी और उनकी तहक़ीर और तज़लील करने पर और अंग्रेज़ों का साथ देने पर पड़ी थी। यही वजह है कि इस तहरीक का आज़ादी की लड़ाई में ज़र्रा बराबर किरदार न रहा, अगर रहा तो मुनाफिकाना किरदार रहा। इस अल्लाह भला करे उन बुजुर्गों का जिन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को टूटने न दिया और आखिर तक कायम रखा। तब जाकर हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सबकी मुत्तहिदा कोशिशों के बाद यह मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ। नाजरीन, यह मुल्क अंग्रेज़ों के नापाक वजूद से पाक तो हो गया, लेकिन अफसोस जिस्म तो आज़ाद हुआ लेकिन अक़लें अभी भी ग़ुलाम हैं। 1947 के बाद शरपसंद तहरीकें अपना तसल्लुत जमाने और मुल्क को खोखला करने की जान तोड़ कोशिश करती नजर आईं। इस्लाम दुश्मनी के जहर आलूद इंजेक्शन कौम के बच्चों की रगों में चुभोती नजर आईं, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है।
जिसकी गवाह मॉब लिंचिंग के वाक़यात हैं, जिसकी शहादत अदालत आलिया के फैसले हैं। नाजरीन, आज मैं साफ तौर पर यह कहता हूं कि मुझे या हमें RSS या इन जैसी दूसरी तहरीकों से इतना शिकवा नहीं जितना अपनों से है, जिन्होंने कांग्रेस से मुसलमानों के मुकद्दर का सौदा कर दिया और जो ये नारा लगाते हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे अफसोस होता है ऐसे अक्लमंदों पर जो इस्लाम को सियासत से अलग या इस्लाम मुखालिफ नजरिया तस्वुर करते हैं। इसलिए अब मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसी तहरीकों का पर्दाफाश कर देना चाहिए और उनकी गुलामी से बाहर निकलना चाहिए और इस मुल्क को फिर से एक बार आज़ाद कराने की तगदो करनी चाहिए। याद रखिए, वो वक्त फिर से आ चुका है कि मुसलमानों के कंधे पर इस मुल्क को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी आन पड़ी है। इसलिए ज़रूरत है कि तमाम सेकुलर तहरीकों और जमातों और तमाम सादा बाशिंदों के साथ इस मुल्क को बरहमनवाज से आज़ाद कराने की ज़रूरत है, तब जाकर, वरना कल गुलशन तो क्या दरिया तलक जल जाएगा, वरना कल गुलशन तो क्या दरिया तलक जल जाएगा, जंगलों की आग से सहरा तलक जल जाएगा।